हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आज का वीडियो आज अगर आप देख लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि जितना ऑब्जेक्टिव है आपका, सारा का सारा आपका जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। कहता है क्या कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक, इस पर हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे। आपको अगर पूछ दिया जाए, कोई भी अगर आपको जो है पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण आखिर किसे कहते हैं, या तो फिर द्विघात समीकरण होता है क्या, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पर। हाँ, और एक बात, आप जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ का साथ इसका जो है नोटबुक में अपना आप इसको नोट कीजिए, कि ताकि आपको देखने में जो है सुविधा हो सके और अच्छी तरह आपको याद भी हो सके। तो चलिए देखिए क्या कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, वह समीकरण जिसमें एक चर तथा घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, अब यहां पर बात आती है एक चर। कहने का मतलब है कि अगर यदि x वाला पद है, मान लीजिए x² प्लस 2y प्लस 9 अगर रहेगा, तो क्या ये आपका द्विघात समीकरण होगा? नहीं, बिल्कुल गलत बात, नहीं होगा। एक ही चर होना चाहिए। अगर आपका x वाला पद हो तो सिर्फ x वाला पद ही होना चाहिए, या अगर y हो तो हर जगह y ही होना चाहिए, और घात 2 हो, चाहे फर्स्ट वाला पद में हो या कहीं भी हो, मतलब चरमान में जो है आपका पावर 2 होना चाहिए, तभी वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब चलिए मैं एक नंबर में बात करने वाला हूं। कहता है क्या, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। इस वाली बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये आपका जो है हर साल ऑब्जेक्टिव में आपका जो है पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें एक ये भी रहेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप फिर से देख लीजिए एक बार। कहता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा नंबर में आपका रोमन का, द्विघात समीकरण को 2 और केवल 2 मूल या हल होता है। इस टाइप का जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण के मूल या हल कितने होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा केवल 1 या 2, 3, 4। तो आपका जो है 2 आपका मूल होते हैं। कितना होते हैं? 2 मूल होते हैं। मूल या हल एक ही बात है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक, फिर मैं बात करने वाला हूं तीसरा नंबर में आपका। ठीक, 1 और 2 तो आपका हो गया, आप 3 नंबर में मैं आप बात कर रहा हूं। कहता है कि इसके मूल को, इसके मतलब किसके? द्विघात समीकरण के मूल को प्रायः अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। ठीक, फिर आपका है अब चौथा नंबर में आपको बात करने वाला हूं यहां पर मैं। कहता है क्या कि द्विघात समीकरण का मूल या हल जो है क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता है। ठीक, अब यहां पर पांचवा नंबर में आप देखिए, कहता है क्या कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac को जो है द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या कि निम्न में द्विघात सूत्र है, तो आपको इस वाले भाई साहब को अच्छी तरह से देख लेना है। यही है आपका द्विघात सूत्र है, ये आपका। ठीक, उसके बाद है आपका पांचवा नंबर में मैं बात करने वाला हूं। कहता है क्या, b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विवितकर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का विवेचक किसे कहते हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन में रहेगा। इस वाली बात को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक, फिर आपका मैं 6 नंबर में बात करने वाला हूं। कहता है क्या, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति जो है किस पर निर्भर करती है, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति द्विघात समीकरण के विवेचक पर निर्भर करता है। किस पर?
विवेचक पर निर्भर करता है। ओके, आइए अब 7 नंबर में। 7 नंबर में आपका कहता है कि यदि d बराबर 0 हो, कहने का अर्थ है कि अगर क्वेश्चन को आप अगर हल करेंगे और d का मान अगर आपका अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक, मूल क्या होगा? वास्तविक तथा समान होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका प्रत्येक साल एक ठो आता है और ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि यदि d बराबर 0 हो तो मूल होते हैं वास्तविक, या ऑप्शन में और भी कुछ देंगे तो आपको वास्तविक तथा समान चुनना है। ठीक, ओके। उसके बाद फिर जो है आइए आप 8वां नंबर में। ओके, 8वां नंबर में क्या कहता है कि यदि d लेस देन 0, कहने का मतलब d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा, कहने का मतलब अलग अलग होगा। ठीक, उसके बाद आइए आप 9 नंबर में। 9 नंबर में कहता है कि यदि d ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब है अगर d का मान अगर जो है d का मान से बड़ा अगर 0 आ गया, कहने का मतलब हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। ओके, अब आइए 10वां नंबर में और लास्ट है। कहता है कि द्विघात सूत्र। तो यहां पर मैं पूरा जो है अच्छी तरह से मैं पूरा फॉर्मूला को लिखा हूं। द्विघात सूत्र क्या होता? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। ठीक है, इस वाला क्वेश्चन को, इसको जो है आप इस सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसी सूत्र में आपका जो है टोटल हिसाब बनने वाला है। ओके, तो चलिए आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आइए अब जो है मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर या फिर कह दीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने में। क्वेश्चन कहता है क्या? जांच कीजिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। कहने का अर्थ है कि आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या दे रखा है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो है ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का दिख रहा है। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता? a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दीजिए, अब बराबर है तो बराबर 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहां से लेकर के यहां तक कर दीजिए आप गुना, 2 दूने 4x तो माइनस आपका 4x हो गया। अब प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका 4 होगा। ठीक, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दीजिए, बराबर में है आपका 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3 लिख दिए। ओके, अब यहां पर मैं आपको लिखना है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4 और 1 आपका 5 हो गया। दोनों अचर पद है तो दोनों अचर पद को जोड़ दिए तो आपका 5 हो गया, बराबर है 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3 लिख दिए। अब आपको करना क्या है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, अब माइनस 4x है। अब चरमान वाला पद को इस पार ला लीजिए। आपको पता होगा जब बराबर का उस पार प्लस है, जब इस पार आ रहा है तो माइनस 2x हो जाएगा। बराबर है तो बराबर माइनस 3 है, इधर प्लस 5 है और बराबर का उस पार जा रहा है तो माइनस 5 हो जाएगा। फिर आप या का चिन्ह देकर के लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x तो माइनस 6x हो जाएगा आपका, बराबर है माइनस 3 और माइनस 5 तो माइनस 8 हो गया। या इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 6x है, बराबर का उस पर माइनस 8 है और इस पार लाएंगे तो प्लस 8 बराबर 0। ये आपका जो है द्विघात बहुपद के रूप का है या नहीं आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या होगा।
तो क्या ये है या नहीं है द्विघात समीकरण? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों नहीं है? चूंकि ये जो है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो इसीलिए तब लिख सकते हैं आप, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। आप यहां लिख देंगे आंसर। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो हमारे चैनल हलीम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे कि ताकि आपको हमारा हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।